नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, और राहुल गांधी के नहीं जाने के कारण इमरान प्रतापगढ़ी ने जगह जगह प्रचार करा है। आइए उनका भाषण का कुछ अंश सुनते हैं। कितना ओजस्वी शायराना अंदाज में भाषण। या भाजपा को वोट दें, बात एक ही है, घूम फिर करके जाना एक ही जगह है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाई राजेंद्र सिंह तंवर जी को आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है, तो मैं आपके बीच में आया हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर संभल के मुद्दे पर राहुल खड़ा है, अगर दिल्ली जल रही है और मोहब्बत का पानी लेकर के आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, अगर हाथरस में बिटिया जलाई जा रही है तो उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, संविधान लेकर के राहुल गांधी खड़े हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी खड़े हैं, तो फिर अपना एक भी वोट किसी बहुरूपिये को देने का मतलब है आप अपने जमीन के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ चांदनहुला के साथियों कि राजेंद्र सिंह तंवर बाबू आपके अपने हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं। जब ये कॉर्पोरेटर रहे तब भी आपकी सेवा की इन्होंने, आपके लिए लगातार मुद्दों पर लड़ते रहे। और मैं आज ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझसे राहुल गांधी जी के यहाँ से कहा गया कि इमरान छतरपुर जाइए, बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र बाबू, जाइए लोगों को ये समझा करके आइए कि अपना वोट बर्बाद मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि नफरत वाली ताकतें हटे, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग हटे, तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो दिल्ली जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली है, वो दिल्ली जिसमें कांग्रेस ने दिल्ली को सजाया और संवारा, वो जो बहुरूपियों के हाथ में गई है, उस दिल्ली को बचाना पड़ेगा, उस दिल्ली को फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में लाना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि राजेंद्र बाबू को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके 5 तारीख को इन्हें असेंबली पहुंचाइए। राजेंद्र जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ राजेंद्र सिंह तंवर को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। इस देश में महिलाओं की आवाज बनकर के बोलने वाली प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। और राजेंद्र सिंह तंवर को दिया गया आपका एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये आपसे कहने आया हूं, ये जो इलाका है, ये चांदनहुला हो या फिर सतबड़ी हो, सहूरपुर हो, खरक गांव के लोग हो, मैं चारों तरफ पूरे छतरपुर के विधानसभा के एक गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई, कोई आपके बीच में आएगा हिंदू मुसलमान की बात करेगा, कोई आपके बीच में आएगा नफरत की बात करेगा, लेकिन जब भी राजेंद्र सिंह तंवर आपके बीच में आएगा तो मोहब्बत की बात करेगा, विकास की बात करेगा। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। यह इंसान हमेशा मोहब्बत की बात करता है, यह इंसान हमेशा भाईचारे की बात करता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की वकालत करता है। अगर ऐसे इंसान के साथ आप नाइंसाफी करोगे तो फिर आप अपने आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी करोगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये लड़ाई बहुत अहम है, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी की तबीयत खराब है, पिछले 3 दिन से वो किसी सभा में नहीं जा सके। मैं उनका संदेशा लेकर के सभाओं में जा रहा हूं, लोगों से अपील कर रहा हूं और उन्हें बता रहा हूं कि जब सारी ताकतें एकजुट होकर के संविधान को कुचलने पे लगी हैं, तो एक अकेला योद्धा है इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए, महात्मा गांधी के उसूलों के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के लिए और मौलाना आजाद के ख्वाबों के लिए लड़ रहा है, अपने जान की परवाह किए बगैर। मेरी आपसे गुजारिश है कि इससे पहले आपने जिसको वोट दिया वो कहाँ है, कुछ पता है?
वो चला गया पलट करके भाजपा में। इस बार जो भाजपा में था वो आया है आपके बीच में, कह रहा है कि झाड़ू झाड़ू। भैया झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, कमल मुरझा रहा है। झाड़ू ने वादा किया था कचरा साफ करेंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में कचरा ही कचरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए। ये जो झांसा देने वाले लोग हैं ना, इनके चक्करों में मत फंसिए। राजेंद्र सिंह तंवर का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, राहुल गांधी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, इमरान प्रतापगढ़ी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा। और आगे बढ़िए और इस पंजे के शिकंजे में नफरत की जितनी भी बातें करने वाले हैं उनका गिरेबान पकड़िए और उनसे कहिए कि इस बार छतरपुर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहा है। ये जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले तो और नटवर लाल हैं भाई। आम आदमी पार्टी का एक नेता जो है गांव में पहुंचा, गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला जल्दी जल्दी हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, सभापति महोदय मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ, उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव, जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में
पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह इस सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सैंक्शन किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोड़ रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा। विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ये बजट झूठ का पुलिंदा है। ये बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। ये बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।